और अब हम बात करेंगे उस बॉक्सर से खास बातचीत को देख लेते हैं जो कल तक कांग्रेस में थे लेकिन आज बीजेपी के हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं विजेंद्र सिंह की। बीजेपी में शामिल होने के बाद विजेंद्र सिंह से बात की सुधीर चौधरी ने। विजेंद्र, आपने अप्रैल 2019 में कांग्रेस ज्वाइन की थी और अप्रैल 2024 में कांग्रेस छोड़ दी, तो कांग्रेस ने आपको अप्रैल फूल बनाया या आपने कांग्रेस को अप्रैल फूल बनाया? बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब आपका। और तकरीबन 4 साल में कांग्रेस पार्टी में रहा और जो कहते कि बहुत सारी चीजें देखी इस पार्टी में रहकर, लेकिन मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी सबसे अच्छी है, काम करने लायक है, लोगों का कहते कि भला करने में सबसे ज्यादा है। और कहते जो आपकी कहते जो आवाज है हमारे प्राइम मिनिस्टर की, उस आवाज का कहते कि जो महत्व है काफी लोगों तक वाइड उसकी रेंज है। तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं हम स्पोर्ट्स का जो खिलाड़ियों के साथ जो भी दुख तकलीफें होती है, उनको प्रॉब्लम आती है स्पेशली हमारे यूथ की, तो उसको कहते हैं कि सही करने में कहते हैं हम सही दिशा दिखा सकते हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में आए। आप तो राहुल गांधी के हनुमान हुआ करते थे, हर जगह राहुल गांधी के साथ मूंछों पर ताव देते हुए आप फोटो डाला करते थे। राहुल गांधी के सारे जितने पोस्ट थे उन्हें आप दोबारा से रीट्वीट किया करते थे। तो राहुल गांधी के अचानक से आपने छोड़ क्यों दिया? क्या आपको राहुल गांधी का भविष्य उज्जवल नजर नहीं आ रहा? जी, आई थिंक वो अपने लोगों के लिए भलाई करना चाहते, तो आई थिंक सरकार में होते, वो जनता में नहीं होते कि वहां पे कभी यहाँ घूम रहे कभी वहां घूम रहे। आई थिंक अगर वो होते तो फिर सत्ता में होते वो लोग। अगर जनता उनको अपना उम्मीदवार बनाती, जैसे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बना रखा है, तो जनता बहुत समझदार है, उनको किसको बैठाना है किसको बाहर करना जनता सब जानती है। जब हमारे देश के बड़े बड़े पहलवान सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और कहते थे कि ये जो सरकार है मोदी की, ये खिलाड़ियों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही, खिलाड़ी खतरे में आ गए हैं, पहलवान जो हैं, आप उन पहलवानों का साथ दे रहे थे। आज क्या कहते हैं आप? जो पहलवानों की बात है, आई थिंक उसको एक सही मायने में इसको प्रेजेंट करते हैं, उसमें सही तरह से पैरवी की जाती तो इतना मसला नहीं बढ़ता, जो मैं मानता हूँ। जी, तो उस दिन जब आप उन पहलवानों का साथ दे रहे थे, आप उस दिन गलत थे या आज गलत हैं, या उस दिन सही थे या आज सही है? उस टाइम भी सही था और आगे भी सही रहूंगा, बिकॉज मैं विजेंद्र सिंह वही हूँ, लेकिन मैंने पार्टी बदली है लेकिन बंदा मैं वही हूँ। जहां मेरे को लगेगा कि इसमें गलती है तो मैं वो सरकार को जरूर बताऊंगा। आप किसान आंदोलन में भी शामिल हुए थे, वहां पर भी जाकर आप धरने में बैठे थे, आज उस पर आप क्या कहेंगे? किसान आंदोलन के मामले में मोदी सरकार सही थी या किसान सही थे? आज आपकी राय वही है या बदल गई? जी, आई थिंक देखिए उस टाइम पे किसानों ने जो धरना दिया, आई थिंक मोदी सरकार ने उसका क्या उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने ले लिया वापस। तो आई थिंक उन्होंने किसानों की कहीं ना कहीं सुनी है, तो मैं मानता हूं कि उनका जो फैसला था वो सही था, जो उन्होंने वापस लिया वो भी सही था। अचानक रातों रात आपने बीजेपी में आप आ गए, कांग्रेस आपने छोड़ दी। क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या आपको इस बार लोकसभा में टिकट मिलेगी? क्या करेंगे आप? जी, मैंने बताया कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, आपके देश हित में काम करना चाहता हूँ, दैट्स इट। मेरी कोई डिमांड नहीं है कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूं वो चुनाव लड़ूं, नहीं। मैं सिर्फ कहते कि जहां तक हमारे खिलाड़ियों का हमारे यूथ का भला हो जाए वो अच्छा है। तो आपने अपने पुराने जो ट्वीट्स थे वो भी डिलीट करने शुरू कर दिए हैं, क्या ये सही है? जी, मैं तो अभी देख लीजिए ट्विटर भाई साहब, मैं तो आपको मालूम ही है। अच्छा, देखिए, आपने राहुल गांधी का एक ट्वीट रीपोस्ट किया है। आज एक युवा ने मुझे वीडियो भेजा, अब भ्रम और भय का जाल तोड़कर सच्चाई सामने आ रही है। अब की बार प्रोपेगेंडा के पापा की दाल नहीं गलने वाली, जनता खुद उन्हें आईना दिखाने की तैयारी करके तैयार बैठी है। आज आप इससे सहमत हैं जो आपने ये रीपोस्ट किया था? जी, मैंने रीपोस्ट किया था, मैंने देखा नहीं इसकी वगैरह अगर होती है सच्चाई होगी तो अभी कहते इलेक्शन कोई ज्यादा दूर नहीं है भाई साहब, उसकी कहते सच्चाई पता लग जाएगी। जनता जिसको चुनेगी और जनता जिसको बाहर करेगी वो आप सबके सामने होगा। जी, राहुल गांधी का, गांधी परिवार का और कांग्रेस का आप क्या भविष्य देखते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अब ये कभी सत्ता में नहीं लौटेंगे? जी, मैं तो चाहता हूँ जो हिंदुस्तान का भला करे कहते वो कहते सत्ता में आए, और कहते जो खिलाड़ियों का भला करे वो लोग सत्ता में आए, और जिसको बाहर रहना उसको तो बाहर ऑलरेडी बैठा रखा लोगों ने। देखिए, कहा जाता है कि जो खिलाड़ी होता है ना, वो बड़ा सच्चा इंसान होता है। वो फायदे और नुकसान के लिए बार बार अपनी विचारधारा को बदलता नहीं है, अपनी जीवन की पद्धति को बदलता नहीं है।
लेकिन आपने रातों रात, मतलब कल शाम तक आप कांग्रेस पार्टी के लिए ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। कल शाम तक आपको मोदी सरकार इतनी चुभ रही थी कि ये देश के लिए सबसे बुरी सरकार है, और 24 घंटे के अंदर अंदर आप वापस आप बीजेपी में आ जाते हैं। इससे आपकी अपनी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? जी, फिर तो जनता है, जनता जब जानती है भाई साहब, अगर मैं कहते कुछ बुरा बुरा करूंगा या बुरा की डिसीजन लूंगा तो जनता उसका फैसला कर देगी। कहते जनता मेरे को फिर गालियां देगी। तो भैया अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है तो आप सही दिशा में लगाइए उसको, सही अच्छे काम कीजिए, जो जनता कुछ भला हो सके उसका उस काम के कीजिए। तो ये तो सब जनता है भैया, यहाँ तो लोकतंत्र है, यहाँ पे कहते हैं ये सब चीजें तो ऐसी चलती रहती है। जी, बहुत सारे लोग आपसे ये भी कहेंगे कि चुनाव से ठीक पहले आप बीजेपी में आए हैं, आप समझ गए कि बीजेपी, आपको लगा होगा कि शायद तीसरी बार भी सत्ता में आने वाली है, और देखिए सत्ता की मलाई सब खाना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अब समझ गए थे कि कांग्रेस में रहकर तो संघर्ष बड़ा लंबा चलने वाला है, यहां आपको कोई मेडल नहीं मिलेगा, मेडल मिलेगा बीजेपी में आकर, तो कहीं मेडल के लालच में आप इस पार्टी में आए हैं? भैया कहते हैं मेडल की तो भूख बचपन से ही है। तो चाहे वो जो ओलंपिक मेडल हो, चाहे एशियन गेम्स के मेडल, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल, तो उसकी भूख तो हमेशा से ही है। रही बात पार्टी पार्टी मेडल नहीं, आई थिंक लोग मेडल देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रभावित करती है कि आपने रातों रात ये फैसला लिया? आई थिंक उनका जो काम करने का तरीका है वो काबिले तारीफ है। वो 24/7 रहते हैं। उनको एक आइडिया आप बता दीजिए आपके साथ हो, तो उसको बहुत कहते उनका उनकी समझ में आ गया तो उसको बहुत सीरियसली लेंगे और आपको कहते हैं कि उस आइडिया के ऊपर काम करने की पूरी लिबर्टी देंगे। मुलाकात हुई है मेरी उनसे एक बार, और बहुत अच्छी तरह से मैं उनसे मुलाकात हुई थी। और भी बहुत सारे काम, उनका काम करने की शैली, उनको जिस तरह से अब वो साउथ में इतना टाइम दे रहे हैं, रैलियां करते हैं, इतनी सारी रैलियां करते हैं, तो एक जोश है उनमें, एक जुनून है जो कहते हैं मुझे इंस्पायर करता है। पहले आप राहुल गांधी की पदयात्राओं में हिस्सा लिया करते थे, अब जी अब प्रधानमंत्री मोदी के रोड शोज में भी जाएंगे वैसे ही जी, मूंछों ऑफ पर कोर्स। ताव देते हुए? जी हम तो जाएंगे ऑफ कोर्स। हाँ जी। जी, ये बताइए कि आपको पहली बार निराशा कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कब हुई थी? देखिए, हर एक इंसान का एक कोई क्षण आता है जब उसको ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं, और उसको एक कहते हैं कि ये अवेकनिंग होती है, एक जागृति आती है। पहली बार आपको कब ऐसा लगा था कि शायद आपके मन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है और अब आपको कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या आपको राहुल गांधी के लीडरशिप में मजा नहीं आ रहा? जब इलेक्शन लड़ा था तभी आई थिंक मेरे को समझ में आ गया था, और तब भी बहुत सारे दोस्तों ने मैं समझाया था कि भैया आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आई थिंक तभी मेरे को उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे ही उसका रिजल्ट आया उस चुनाव का, तो वो बहुत कहते हैं कि शॉकिंग था। तो जनता कहते हैं कि जनार्दन है वो, सबकी कहते हैं कि माई बाप है, तो सबको जानती है। तो आई थिंक वो एक डिसीजन था। देखिए, जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं कि मैं एक दिन राहुल गांधी से मिलने के लिए गया और उस मीटिंग में मुझे ये समझ में आ गया कि अब मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया था, मेरा सम्मान नहीं किया उन्होंने। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा क्षण आया जब आपको लगा कि अब आपको यहां नहीं रहना है, जब भी मौका मिलेगा आप यहां से निकल जाओगे? नहीं, मेरी तो पब्लिकली मीटिंग होती थी मेरी, कैसे फेस टू फेस नहीं हो, लाइक जो कहते हैं निजी उसमें कमरे में नहीं होते हम तो। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में तभी मुलाकात हुई थी, उसके बाद पिछली भारत जोड़ो यात्रा में हुई थी, उसी दौरान मुलाकात हुई थी। इतना कहते हैं हम चड्डी वड्डी नहीं है कि हम बिल्कुल बैठ के सब प्लान करते हैं, नो। जी, पर देखिए, आप गांव से हो, आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हो, आपने सुख दुख सब देखा है, आपने गरीबी को देखा है, संघर्ष किया है। जब आप राहुल गांधी से मिला करते थे, आपका इंटरेक्शन होता था, जैसा भी रहा होगा, आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि वो जमीनी स्तर पर जो जीवन है भारत का उसे समझते भी हैं या नहीं? जी आई थिंक बहुत एक परवरिश में बहुत फर्क है, बिकॉज वो बहुत अलग माहौल में पड़े, और मेरा जो गांव का माहौल है बिल्कुल, बिकॉज मैं तो एक ड्राइवर का बेटा हूँ भैया, और मेहनत की है और यहाँ तक पहुंचा हूँ। पंच खाए, ये सब फटा हुआ है, सब चोटें लगी हुई हैं, तो मेहनत करके हम यहाँ तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने ऐसा संघर्ष देखा नहीं। आई थिंक वो संघर्ष आई थिंक बीजेपी नेताओं ने बहुत देखा है, और उन्होंने इस संघर्ष को झेला है, और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग। तो जो मेहनती की कदर नहीं करता, तो फिर कहते कि लोग भी उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। जी,
आपका जो ट्विटर हैंडल है और जो आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट होते थे, देखिए उसी की कॉपी मेरे पास बहुत सारी हैं और उसमें बड़े सख्त पोस्ट हुआ करते थे आपकी तरफ से। ये आपका जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये आप ऑपरेट करते थे या पार्टी की तरफ से कोई और ऑपरेट करता था? जी, आपको ये मालूम है भाई साहब, बिकॉज हमारे पास तो इतना टाइम मिलता नहीं भाई, लेकिन हमारे हैंडल पार्टी के पास भी होते हैं, दूसरे लोगों के पास भी होते हैं, बिकॉज हम लोग इंडोर्समेंट भी बहुत करते हैं, तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे पोस्ट असल में आप नहीं करते थे, ये पार्टी का जो आईटी सेल है वो किया करता था। बहुत सारी चीजें होती हैं जी, बिल्कुल। आपको मालूम है भाई साहब, अभी इस बिजनेस में कितने सालों से है, तो आपको मालूम है इन चीजों को। जी, तो आज कुछ घंटे हुए हैं आपको बीजेपी में आए हुए, अभी तक का अनुभव कैसा रहा? क्या अंतर महसूस कर रहे हैं आप दोनों पार्टियों में? मैं बहुत ऑफ कोर्स, मैं कहते कि हम तो मेहनती लोग हैं और मेहनत करना जानते हैं और मेहनत करेंगे, और जितना भी कहते लोगों का भला हो, कोई भी हो, तो जहां तक हमारी रीच है वहां तक हम पहुंचेंगे, और भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जो भी संदेश है उसको कहते हैं लोगों तक लेके जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, आज राहुल गांधी जब ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उनके मन में ये चल रहा होगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी विजेंद्र सिंह की, जो मुझे छोड़कर चला गया। तो क्या मजबूरियां, कोई मजबूरी थी? क्या कहना चाहेंगे आज आप उनको? बिकॉज हम तो कहते मेहनती लोग हैं, तो आपने एक मेहनती को खो दिया, और उनका कहते उनको मैं क्या बताऊं, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी इतनी कोई सुनता होता तो फिर कहते कि हम कहते जहाँ हमारी सुनवाई होगी वहां जाएंगे हम, तो हमारी सुनवाई आई थिंक भारतीय जनता पार्टी में होगी, और यहाँ पे लोग कहते जो मेहनत की कदर करते हैं वो इस पार्टी में है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। जी, अब आप देखिए नेताओं की तरह बोलने लगे हैं, आपकी ट्रेनिंग अच्छी हो गई है। आज मैं देख रहा हूँ, आज आप खिलाड़ी नहीं नेताओं की तरह बोल रहे हैं आज आप। नहीं भाई साहब, बिकॉज मैंने कहा ना, मैंने पार्टी चेंज की है, मैं विजेंद्र सिंह वही हूँ, मैं पहले भी ऐसा ही था, मैं आगे भी ऐसा रहूँ। तो जी, मैंने कोई पार्टी बदली है, उसकी विचारधारा कहते हैं जो मेरे साथ है, जो मैंने सीखा है, जो मैंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैं उसको आगे लेके जाऊंगा, और मैं मानता हूँ कि ये तरीका कहते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। जी, विजेंद्र, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने एक नया सफर शुरू किया है, सिर्फ आपने गाड़ी बदली है, पहले एक गाड़ी में थे अब दूसरी गाड़ी में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जो सेवा करना चाहते हैं लोगों की, वो आप अच्छे से इस बार कर पाएंगे।